हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मेरी वीडियो है ये 6th और 7th क्लास के बच्चों के लिए हैं। इसमें आज मैं आपको एक टॉपिक है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज, उसको क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक device. So computer is a electronic device or combination of electronic devices. Computer is a electronic device or combination of electronic devices. It perform prescribes as per your instructions. Just meaning is आपका जो कंप्यूटर है वो बना होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कंपोनेंट्स, उसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका जो सीपीयू है, आपके पास मान लीजिए घर में कोई सीपीयू है या आपके पास कोई एक लैपटॉप भी है, अगर आपके पास उस सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, सीडी राइटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया। ठीक है, उससे कनेक्टेड एक SMPS होती है आपकी उसके अंदर। तो वहाँ पे जो भी हमारे इक्विपमेंट उसके अंदर लगे हुए हैं एक CPU बॉक्स के अंदर, वो जो भी इक्विपमेंट है वो सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक बेस हैं, नॉट अ इलेक्ट्रिकल। और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रॉनिक इज बेस्ड ऑन IC मीन IC चिप, ट्रांजिस्टर्स, एंड इलेक्ट्रिकल इज बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर, जिसके थ्रू जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज डिजाइन टू एक्सेप्ट डाटा, परफॉर्म प्रेस्क्राइब एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। अब कंप्यूटर आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा यहाँ पर कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर हमारी बाइनरी नंबरिंग लैंग्वेज समझता है, जिसे कहते हैं नंबरिंग सिस्टम, 0 और 1 की लैंग्वेज, या जिसे हम कहेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज। क्लियर? तो कंप्यूटर हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं या CPU को देते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? यूज़र कौन है? आप, जो कीबोर्ड को यूज़ कर रहा है। क्लियर? तो थ्रू कीबोर्ड आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस, आपने मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आपने अपना कीबोर्ड्स के थ्रू आपने कोई अपना नाम टाइप किया, तो कंप्यूटर आपके नाम को नहीं समझ रहा है। तो जो भी की आपने प्रेस करी है, तो वो क्या हुआ कि उनकी जो भी सिग्नल्स, एक तरीके से जो भी की आपने प्रेस करी, उनके जो सिग्नल्स हैं वो हमारे CPU को पास हुए। उन सिग्नल्स को उस CPU ने एज ए मशीन लेवल लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर कोई A कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करके मैंने अगर A वाली की को प्रेस किया है, तो वो A नहीं समझ रहा है कंप्यूटर, जो हमारा CPU है वो उसको समझ रहा है 65। उसका नंबर क्या है? ASCII वैल्यू। हर कीज़ की अपनी ASCII वैल्यू होती है, वो ASCII वैल्यूज़ पे वर्क करता है। जैसे A कैपिटल अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 65 है, तो CPU ने उसको एज ए मशीन लेवल, आपने A प्रेस किया लेकिन उसने CPU ने उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन लेवल लैंग्वेज, तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या हो गई? 65। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है CPU। तो जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। क्लियर? ये एक फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं वो उसको एज ए बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज में उसको एक्सेप्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। क्लियर? अब आती है हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं। क्लियर? दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। अब जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने टाइप किया, उसको उसने क्या करा, जो आप टाइप कर रहे हैं, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिया कि आपने अपना एक नाम टाइप किया, तो दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज।
उसको आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद कंप्यूटर ने यानी कि सीपीयू ने उसको जो एक्सेप्ट किया एज ए मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि असेंबली से कन्वर्ट कर दिया मशीन लेवल लैंग्वेज में, तब उसको एक्सेप्ट किया। क्लियर? फिर उसको क्या किया उसने, इंटरप्रेट किया, कंपाइल किया, कन्वर्ट किया, किसमें, आपकी अपनी एक्चुअल लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर दिया, एंड देन गिव द आउटपुट ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, तो इसे कहते हैं हम असेंबली लैंग्वेज। क्लियर? एंड देन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज किसे कहेंगे हम, जैसे होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आप जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हम काम जो इस टाइम हमारी जो लैंग्वेज है, वो जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी। तो यहाँ पे जो असेंबलर है, असेंबलर का काम क्या है, या लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज किसे कहेंगे हम, जैसे होता है हमारा वो ये बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, दैट इज द लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर? तो असेंबलर जो भी आपने काम किया, जो भी कुछ आपने टाइप किया एज ए असेंबली लैंग्वेज में टाइप किया, एंड देन कन्वर्ट द मशीन लैंग्वेज, कन्वर्ट इनटू द मशीन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर? क्यों? क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या हो गई, 0 और 1 की लैंग्वेज, और 0 1 लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर हमारा जो भी हम हायर लैंग्वेज में जो भी कुछ हम उसको दे रहे हैं, उसको वो कन्वर्ट कर रहा है मशीन यानी लोअर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको इंटरप्रेट करता है। वो लो लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने के बाद आपका उसको कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है, किसमें, आपकी अपनी एक्चुअल लैंग्वेज जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके आपके स्क्रीन पर वो जो आप जो भी नाम टाइप कर रहे हैं उस नाम को वो डिस्प्ले करता है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो दैट इज द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब आज की डेट में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं हमारी, हम पाइथन पढ़ते हैं, हम C++ पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी जो लैंग्वेज होती है वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आती है हमारी। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर जो हमारा जो CPU है वो वर्क करता है हमारा, कि उसको एक्सेप्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज जिसे कहेंगे हम लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम या 0 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसको कन्वर्ट करने के बाद इंटरप्रेट का कन्वर्ट या इंटरप्रेट या कंपाइल करेगा। आफ्टर द कंपाइलेशन जब आपका वो कंपाइल कर लेगा, उसको रीड कर लेगा, समझ लेगा, तो उसके बाद आपके जो आपका एक्चुअल जो लैंग्वेज है वो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट हो जाएगी वो। क्लियर? इस तरीके से हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज वाला जो चैप्टर है हमारा, ये इस तरीके से वर्क करता है। जो कंप्यूटर हमारा होता है वो इस तरीके से वर्क करता है हमारा इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, तो हमारा जो मैंने अभी शुरू में जो एक डेफिनेशन दी थी आपको, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उससे कनेक्टेड जो भी डिवाइसेज हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, चिप बेस्ड हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब चिप बेस्ड है। सो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज डिज़ाइन टू एक्सेप्ट डाटा। अब जो कुछ भी आप डाटा डिज़ाइन कर रहे हो उसके लिए, यानी कि जो टाइप कर रहे हो, डिज़ाइन से मतलब टाइप कर रहे हो, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है किसमें, एंड डिज़ाइन टू एक्सेप्ट योर डाटा प्रेस्क्राइब परफॉर्म एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। यानी कि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो भी जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को CPU को फॉलो करेंगे, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे वो CPU वो इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करेगा, उन्हें कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेट करेगा, कंपाइल करेगा, एंड देन गिव योर आउटपुट ऑन योर स्क्रीन। तो दैट इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज। इस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करता है। इस चैप्टर में यही चीज़ बताई गई है, कैसे हमारा सिस्टम लो लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज पर या हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, इसी चीज़ को चैप्टर के अंदर क्लियर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसके अंदर मेन पॉइंट होता है 2 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, 2 टाइप ऑफ अ ट्रांसलेटर।
तो जो 2 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं वो होता है, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइल का मतलब क्या है और इंटरप्रेट का मतलब क्या है? देखिए, इंटरप्रेट करना मतलब कि किसी चीज को कन्वर्ट कर देना, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज से या असेंबली लैंग्वेज से उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? कंपाइलेशन उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराना, किसी चीज़ को कंपाइल करना। हमने कोई कोडिंग करी है, ठीक है, अगर आपने क्यू बेसिक में काम किया हो, उसमें आप कोडिंग करते हैं, आप छोटी सी कोडिंग लिखते हैं, तो आप जब उसको रन कराते हैं तो वो क्या है, वो कंपाइल कर रहा है, एग्जीक्यूट कराना एक तरीके से, तो उसका आउटपुट आएगा। फिर वो जब वो कंपाइल करेगा विदाउट एनी एरर, जब आप किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो उस केस में वो आपको उसका आउटपुट जो भी आप देना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई कोडिंग करी, उसमें एक आपने जस्ट फॉर एग्जांपल ये कहा कि सम इक्वल टू ए प्लस बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी, और ए की वैल्यू आपने डिफाइन कर रखी है मान लीजिए 4 और बी की वैल्यू डिफाइन कर रखी है आपने 5, तो दोनों की जो वैल्यू है ए और ए प्लस बी, यानी कि दोनों की वैल्यू जुड़ेगी। तो दोनों की वैल्यू जब जुड़ेगी यानी जो आपने एक कोडिंग लिखी ना, ये मैंने एक फॉर्मूला दिया, ये कोडिंग है हमारी, ठीक है, क्यू बेसिक में हमने एक कोडिंग लिखी कि सम इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, तो दोनों की वैल्यू जब जुड़ जाएगी तो वो वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, सम के अंदर। जब वो वैल्यू सम के अंदर इनपुट हो गई तो सम क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पर उसका जो टोटल है वो प्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या काम हो गया, कंपाइलर। अगर यहाँ पे कोई कोडिंग में कोई गलती एरर होती तो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। क्लियर? जहाँ कंपाइलर को विदाउट एनी एरर कोडिंग मिलेगी, तुरंत उसका आउटपुट शो करेगा वो आपको। ठीक है, इंटरप्रेटर मैंने आपको बताया 2 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। आज मैं इतना ही बताऊंगा बच्चों, ठीक है। इसको अच्छी तरह देखिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार चैप्टर को जरूर रीड करिए पहले अपने, फिर इस वीडियो को देखें आप, तो आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या उसके अंदर क्या कहना चाह रहा है वो चैप्टर आपसे। ओके, थैंक यू बेटा।